दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं शिषपाल गिरी, संयोजक सनातन धर्म प्रचारिणी सभा राजस्थान। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने सनातन धर्म के बारे में चर्चा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको अपने आप को सनातनी हिंदू होने पर गर्व है? मैं जानता हूँ कि आप लोग कहेंगे, हाँ, हमें हिंदू होने पर गर्व है और गर्व होना भी चाहिए। क्यों नहीं हो? हम इतने बड़े धर्म के अनुयायी हैं, हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, यदि हमें सनातनी हिंदू होने पर गर्व है तो हम इतने डरपोक क्यों हैं? यदि हमें सनातनी हिंदू होने पर गर्व है तो हम चुप क्यों हैं? यदि हमें सनातनी हिंदू होने पर गर्व है और हमारी आबादी 100 करोड़ के आसपास है, तो कोई भी सरकार, कोई भी नेता, कोई भी मीडिया वाले हमारी तरफ में बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? दोस्तों, यदि हमें वास्तव में सनातनी हिंदू होने पर गर्व है तो आज हमारे साधु संतों की नरसंस हत्या कर दी गई, हम चुप क्यों हैं? माफ़ करना साथियों, यदि हम इसी प्रकार चुप रहे तो हमें गर्व होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि हम वास्तव में ही सनातनी हिंदू हैं और हमें सनातनी हिंदू होने पर गर्व है तो अब हमें लड़ना पड़ेगा साथियों, अब समय आ गया है। जागो, उठो, लड़ो, तभी आपको न्याय मिलेगा। साथियों, मैं आपका आह्वान करता हूँ, आपसे अपील करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि ये जो पालघर की घटना हुई है, जिसकी आप सभी लोगों को जानकारी है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 3 मई तक जो लॉकडाउन का समय चल रहा है और हमारे जूना अखाड़े ने सरकार को, भारत सरकार व महाराष्ट्र सरकार दोनों को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि यदि लॉकडाउन रहते रहते सख्ती से कार्यवाही नहीं की गई, उचित कार्यवाही नहीं की गई, तो हम 3 मई के बाद सभी साधु संत मुंबई की ओर कूच करेंगे। मैं हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, आप लोगों से अपील करता हूँ कि यदि हमें अपने आप पर सनातनी हिंदू होने का गर्व है तो हमें भी 3 मई के बाद यदि साधु संत मुंबई की ओर कूच करते हैं तो हमें पूरे दल बल के साथ संतों की अगुवाई में मुंबई की ओर कूच करना ही पड़ेगा। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, अभी भी हम चुप रहे, तो हम कभी भी जाग नहीं पाएंगे। साथियों, इतनी बड़ी घटना हो गई, ना तो कोई मेन स्ट्रीम की मीडिया हमारे लिए बोली, ना कोई भी सरकार हमारे लिए बोली, ना कोई भी नेता हमारे लिए बोला, और अगर कोई बोला है तो दबी आवाज़ में वोट बैंक की राजनीति की तरह बोल रहे हैं। आज हमारे देश में जमाती लोग, मिस्त्री के लोग, वामपंथी लोग बहुत ज़्यादा हावी हो चुके हैं। साथियों, हमें अब जागना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तभी हमें न्याय मिलेगा। मैं पुनः एक बार आपसे निवेदन करता हूँ, आपका आह्वान करता हूँ कि 3 मई के बाद मुंबई की ओर कूच करने के लिए आप लोग तैयार रहें। और एक बात और बताता हूँ साथियों, यदि इस घटना के अंदर सरकार ने उचित कार्यवाही करके हमें संतुष्ट कर भी दिया तो भी हमें सोना नहीं है, हमें जागना है। अब हमें न्याय के लिए लड़ना सीखना पड़ेगा। यदि हम आज भी चुप रहे, एकजुट होकर न्याय के लिए नहीं लड़े, तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें धिक्कारेगी। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें सद्बुद्धि दे, हमें एकजुट होने के लिए प्रेरित करें, हमें आगे बढ़ने के लिए ताकत दें, ताकि हम सफल हो सकें। हर हर महादेव। धन्यवाद सभी साथियों का।